वडोदरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में अपने फ्लैगशिप की पहल का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ था, जिसमें 1000 से अधिक विद्यार्थी, शिक्षाविद और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हुए। इस साल की थीम है स्मार्ट इंडस्ट्रीज, सस्टेनेबल फ्यूचर, इंजीनियरिंग इनोवेशन फॉर इंडियाज नेक्स्ट लैब, यानी कि स्मार्ट इंडस्ट्रीज और टिकाऊ भविष्य की दिशा में भारत की अगली छलांग। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं में नीति आयोग के सदस्य और DRDO के पूर्व प्रमुख डॉक्टर V.K. सारस्वत, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर चेतन सोलंकी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्व R&D प्रेसिडेंट डॉक्टर मधुकर गर्ग शामिल हुए थे। डॉक्टर सारस्वत ने कहा कि भारत में वैश्विक लीडर बनने के लिए आयात पर निर्भरता कम करनी होगी और AI संचालित स्मार्ट प्रोसेस और स्वदेशी नवाचारों को अपनाना होगा। उन्होंने सेमीकंडक्टर, रियर अर्थ मटेरियल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में उत्पाद क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। आज का प्रोग्राम इल्यूमिनेट, जो कि PDSU और L&T सर्विसेज ने मिलके ऑर्गेनाइज किया है, एक माइलस्टोन इवेंट है। इसमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग का किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, इन सब विषयों पर बातचीत हुई। और इसमें एक जो कंक्लूज़न निकला है कि हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग को 14-15% से लेकर 25% ले जाने में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये काफ़ी योगदान देंगी। हमें इसके लिए अपने इंजीनियर्स को, अपनी इंडस्ट्री को तैयार करना होगा। इंजीनियर्स की स्किलिंग करनी होगी और इंडस्ट्री को अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करने का मतलब ये है कि वहाँ में जो मशीनें हैं, जो वहाँ के टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको आगे ले जाके उनको ऑटोमेशन के साथ मिलाना पड़ेगा। ये कार्यक्रम हमें हर क्षेत्र में करना होगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में करना होगा, हमें फार्मास्यूटिकल्स में करना होगा, एग्रीकल्चर में करना होगा, हमें उसमें ये क्या बोलते हैं, वैक्सीन्स बनाने में करना होगा। हर जगह इसका हमें उपयोग करना है। तो ये एक बात सामने आई। दूसरी बात ये सामने आई कि जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं वो सस्टेनेबल फैक्ट्रीज होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रीज़ जो हैं वो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती हैं, जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो हमें अपनी फैक्ट्रीज़ को ज़ीरो कार्बन बनाना है और उसको उसी की एफिशिएंसी के साथ उसको चलाना है। इस बात पर भी चर्चा हुई। तो ग्रीन फैक्ट्री, लीन फैक्ट्री, क्लीन फैक्ट्री, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। और उसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी का उपयोग बहुत ज़रूरी है कि जितना वेस्टेज होता है उसको, वेस्ट को हम फिर से यूज़ करें और जो है काम के प्रोडक्ट्स उसमें बनाएं। इसमें हमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके अपने इंजीनियर्स को स्किल करना होगा। इंडस्ट्री और एकेडमिया का साथ मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा और अपने करिकुलम को चेंज करना होगा, जिससे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ और रोबोटिक्स, ड्रोन्स, इन सब के विषय में अपने इंजीनियर्स को पढ़ाएं, उनको तैयार करें और हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को अपग्रेड करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।